बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बहराम आलम है और आप देख रहे हैं बहराम आलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं अपने वीडियो व्लॉग्स बनाता हूं जिसके अंदर मैं अपने किसान भाइयों की रहनुमाई कर रहा होता हूं कि वो अपनी कपास की जो फसल है वो उसकी बेहतर निगहदाश्त किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी ऐसी सिफारिशात हैं जिनके ऊपर अमल करके अपनी कपास की पैदावार जो है उसको यकीनी बना सकते हैं और अपनी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बारिशों से रिलेटेड कपास की फसल जो मुतासिर हुई है। तो हालिया दिनों में जो देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के जो बारिशी स्पेल है जो कि कपास की फसल के लिए इंतहाई नागुज़ेर थे। कपास एक ऐसी फसल है जिसके लिए ज़्यादा बारिशें जो है वो नुकसानदेह हैं। बारिश चाहिए होती है लेकिन इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं कि एक दिन बारिश हुई फिर एक दिन छोड़ के दोबारा एक बहुत अच्छी खासी जो है वो बारिश हो जाए, तो ये जो है फिर ये फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ चली जाती है। और जो कपास एक ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा नमी बेहतर नहीं होती। इन बारिशों की वजह से कपास की जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर मैं आज का अपना व्लॉग करता हूं और अपने किसान भाइयों की रहनुमाई करता हूं कि अगर आपकी कपास भी बारिश की वजह से मुतासिर हो गई है तो आपने उस मुतासरा कपास जो है उसको ठीक किस तरह से करना है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि इन हालिया बारिशों की वजह से देखने में आ रहा है पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि बारिशों के बाद जो पेस्ट है उसकी जो शिद्दत है वो डबल हो जाती है। वो डबल फ्लो के साथ जो है कपास की फसल के ऊपर हमलावर होता है। तो कपास बारिश से मुतासरा हो जाती है, उसके अंदर पेस्ट बहुत ज्यादा देखने में नजर आ रहे होते हैं। तो पेस्ट में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है उसमें व्हाइट फ्लाई, एफिड, सब्ज तेला और थ्रिप्स, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि बारिश के बाद कपास में ज्यादा देखने में नजर आ रही होती हैं। और जो कपास खराब हुई होती है उसमें एक मेन रीजन इन तीनों पेस्ट का भी होता है। तो इन तीनों पेस्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले हम पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि हम बारिश के बाद अपनी कपास की फसल को इन पेस्ट से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। व्हाइट फ्लाई टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके बाद एफिड है, फिर थ्रिप्स है। नाज़रीन, अगर तो आपकी कपास में व्हाइट फ्लाई, एफिड और ये थ्रिप्स तीनों ही बैक वक्त एक साथ हों तो फिर आपने करना यह है कि आपने फ्लोनिकामेड, ये आपको मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के और मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो आपको ऑफर कर रही होती हैं। आपने कोई भी अच्छा फ्लोनिकामेड जो है जिसके अंदर जहर की जो मिकदार है वो पूरी हो उसको लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको फ्लोनिकामेड इस्तेमाल करने की आपको तरकीब जो है वो बता देता हूं। अगर तो आपने व्हाइट फ्लाई प्लस एफिड, सब्ज तेला, इन दोनों को कंट्रोल करना है तो फिर आपने जो फ्लोनिकामेड ऐड की जो डोज है वो 80 ग्राम पर एकड़ करनी है। 80 ग्राम फी एकड़ आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको व्हाइट फ्लाई और सब्ज तेला इन दोनों के खिलाफ बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। उसके साथ अगर आपने किसी एक चीज को इनमें से कवर करना है, लाइक के मैं कह देता हूं कि अगर सिर्फ आपने इसको सब्ज तेले को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको 60 ग्राम तक भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ दूसरे नंबर पे जो हमारा पेस्ट आ जाता है वो है थ्रिप्स। अगर तो आपकी कपास के अंदर थ्रिप्स बहुत ज्यादा है तो फिर आपने उसके लिए एबामैक्टिन, क्लोरफिनापाइर 400 ml पर एकड़ आप इसको जो है अप्लाई बाइफोलियर एप्लीकेशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं व्हाइट फ्लाई के अंडे और बच्चे। नाज़रीन, व्हाइट फ्लाई के जो अंडे और बच्चे हैं ये है मेन डिजीज कॉटन की, ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं कॉटन के ऊपर। इसको आपने कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, पायरीप्रोक्सीफिन भी है और बैप्रोफजीन भी है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूं या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो मोवेंटो है बायर की, जिसके अंदर स्पायरोटेट्रामेटिक जहर है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे होते हैं। आप इसको जो है अपनी फसल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर डोज आपसे कम या ज्यादा हो जाए तो इसका 0% स्ट्रेस रेट है आपकी क्रॉप के ऊपर। तो नाज़रीन, ये हमने बात कर ली पेस्ट कंट्रोल के ऊपर। तो अब हम बात कर लेते हैं फंगस के ऊपर। नाज़रीन, जो कपास की फसल मुतासरा हुई है बारिश की वजह से उसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज देखने में आ रही है कि उस क्रॉप के ऊपर हमें फंगस के हमले दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम फंगस के ऊपर बात कर लेते हैं कि फंगस की अलामात क्या होती हैं। नाज़रीन, अगर आपको आपके खेत के अंदर पौधे के जो पत्तों का कलर है वो आपको फेडेड दिखाई दे या पीले रंग का नजर आए, रेड, हल्के रेड कलर का नजर आए, तो इसका मतलब है कि आपकी फसल के ऊपर फंगस का अटैक हो चुका हुआ है। तो अब आपने फंगस के लिए क्या करना है, अब आप इसके लिए आपने कोई भी अच्छा फंजीसाइड जो है मार्केट से बाय करना है और उसको लाके बाइफोलियर एप्लीकेशन अपनी कपास की फसल के ऊपर अप्लाई कर देना है। मैं जो रिकमेंड करता हूं उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस
कोसिगामाइसिन जो है ये इससे हमें बैक्टीरियल ब्लाइट, उसके बाद रूट विल्ट और फजीरियम विल्ट जैसी बीमारियों के खिलाफ बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। और जब इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है तो ये जो कपास के पत्तों का पीला हो जाना है या फेडेड हो जाना है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफी सारी हैं, एजॉक्सीस्ट्रोबिन भी है, ये काफी सारी फंजीसाइड आपको मार्केट से मिल रही होती हैं और आप अपनी फसल के अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर कोई भी अच्छा फंजीसाइड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे ये चीज हो गई। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि नाज़रीन, अक्सर औकात बारिश के बाद हमारी जो कपास की ग्रोथ है वो रुक जाती है, फ्रूट शेडिंग हो रही होती है और कपास जो है वो स्ट्रेस की हालत में होती है, उसके ऊपर वो फ्रेशनेस नजर नहीं आ रही होती। तो इसके लिए आपने कोई भी अच्छा अमाइनो एसिड पिक करना है। मैं जो रिकमेंड करता हूं या जो सजेस्ट करता हूं, मैं वो करता हूं कोवेंटस न्यूज़फेरा का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कुव्वत मदाफत बहुत ज्यादा है। ये आपकी फसल को मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत अच्छे से बचा रही होती है और इससे आप कपास की फसल के ऊपर फ्रूट शेडिंग हो रही है या जो उसकी फ्रेशनेस लूज होती हुई नजर आ रही है, आपको पौधा जो है वो स्ट्रेंथ में नजर नहीं आ रहा होता, तो ये सारे काम कर रही होती है। तो इसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर जो है, इसका नंबर 3 पे जो सब पॉइंट है हमारा कि जो 90% केस होता है उसमें बारिशों के बाद हमारी कपास की जो ग्रोथ है वो ओवर शुरू हो जाती है, ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है। कपास एकदम से जो है वो ग्रोथ ज्यादा करना शुरू कर देती है। तो अब आपने ओवर ग्रोथ को